तीनों टाइम बिरयानी खाने वाला ससुराल। ओहो, हम गलत रास्ते आ गए। अगर मुझे पहले से पता होता ना इस रास्ते में ये नॉनवेज वाली शॉप है तो मैं इस रास्ते से कभी नहीं आती। अरे अंजलि, ये शॉर्टकट है। और अगर इस रास्ते में नॉनवेज की शॉप है तो कौन सा वो नॉनवेज उड़ता हुआ तेरा मुंह में जाकर बैठ जाएगा। देख सीमा, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। अरे तू अच्छे से जानती है कि मुझे नॉनवेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मुझे नॉनवेज से रिलेटेड हर एक चीज से प्रॉब्लम है। ये बता, अगर तेरे ससुराल में किसी को नॉनवेज खाना पसंद होगा तो तू क्या करेगी? उन्हें नॉनवेज खिलाने से मना कर देगी क्या? और नहीं तो क्या, अगर मेरे ससुराल वालों को नॉनवेज खाना पसंद होगा तो मैं उन्हें पहले ही समझा दूंगी कि अगर आप लोगों को नॉनवेज खाना है तो घर के बाहर ही खाओ। बस बस, इतने बड़े बड़े सपने देखना बंद कर। अरे ससुराल ससुराल ही होता है। अगर वहाँ गलती से भी किसी से बहस करने के बारे में सोचा ना तूने तो उनका मिनट नहीं लगना तुझे घर से बाहर निकालने में। ये है अंजलि जो कि वेजिटेरियन है, और 1 महीने बाद अंजलि की बड़े ही धूमधाम से विकास से शादी हो जाती है। शादी के बाद अंजलि अपने ससुराल आ जाती है। क्या बात है, मेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है। बहू, अपने शुभ कदम से इस कलश को गिराओ और मुस्कुराते हुए हमारे घर में अपने पहले कदम रखो। हाँ माँ जी। बहू, लगता है तू बहुत थक चुकी है, तू आराम कर। मैं अभी तेरी ननद को बोलकर तेरे लिए खाना भिजवा देती हूँ। और हाँ, समय से सो जाना, क्योंकि कल सुबह तुझे 5 बजे उठना होगा, क्योंकि कल तेरी पहली रसोई है और कल घर में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं तो तुझे सबके लिए खाना बनाना होगा। जी माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं समय से सो जाऊंगी और समय से उठ जाऊंगी और सभी के लिए खाना भी बना दूंगी। बस मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तू अपने प्यार और व्यवहार से हम सभी को एक साथ लेकर चले, क्योंकि हम सब बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। लड़ाई झगड़ा करना हमारी फितरत में नहीं है। अगर तुझे हमारी कोई भी बात बुरी लग जाए तो हमें बता देना, मन में कोई बात मत रखना बहू। सास अंजलि से बातें करने के बाद वहाँ से चली जाती है, और सास के जाने के बाद अंजलि मुस्कुराती है और कहती है, क्या बात है, कितनी अच्छी है मेरी सास, वरना कौन अपनी बहू से ऐसे बात करता है। अब ऐसे ससुराल वाले होंगे तो मुझे अपने ससुराल वालों का ख्याल तो रखना ही होगा ना। तो अंजलि, कल तुझे अपनी पहली रसोई के मौके पर ऐसा खाना बनाना है, ऐसा खाना बनाना है जिसे खाकर ससुराल वाले अपनी उंगलियां चाटती रह जाएं। अगली सुबह अंजलि नहा धोकर रसोई में जाती है और इतने में वहाँ पर सास आती है। अंजलि बेटा, आज तेरी पहली रसोई है और मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ खाने में बिरयानी ही पसंद है। वहाँ पर 10 किलो चिकन रखा हुआ है, तो तुझे आज हम सभी के लिए बिरयानी बनानी है। और ऐसी बिरयानी बनाना बेटा जिसे खाते ही हर कोई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तारीफ करे। बिरयानी? चिकन? हाँ बेटा, बिरयानी। वो दरअसल हम सभी को बिरयानी बहुत पसंद है और हम सब तीनों टाइम बस बिरयानी ही खाते हैं, सुबह दोपहर शाम। ये कहकर सास वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अंजलि जैसे ही चिकन को हाथ लगाती है उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगता है और वो भागते हुए अपने कमरे में जाती है। तभी सास भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है और कहती है, क्या हुआ अंजलि बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम अचानक से भागने क्यों लगी? कुछ नहीं माची वो। अरे बेटा, थोड़ा जल्दी करो, घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और बिरयानी बनाने में समय भी लगता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छी बिरयानी बनाओगी। जी माँ जी, अब चिंता मत कीजिए, मैं अच्छी बिरयानी बनाऊंगी। ये बोलकर सास वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अंजलि फिर से खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। दरअसल आज अंजलि की पहली रसोई हुई थी और अंजलि शुद्ध शाकाहारी थी, लेकिन उस बेचारी को ससुराल ऐसा मिला जहाँ सभी को बिरयानी खानी बहुत पसंद थी, इसीलिए आज उसे अपनी पहली रसोई के मौके पर भी बिरयानी ही बनानी थी। हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ? अरे कहाँ मैं वेजिटेरियन और कहाँ ये नॉन वेजिटेरियन वाले लोग। अब इन लोगों के बीच में कैसे मैनेज करूंगी? यहाँ तो हम लोगों का खाना पीना ही नहीं मिलता, फिर बात विचार मिलना तो बहुत दूर की बात है। और अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर मैं इनके खिलाफ गई तो ये दुनिया ना चाहते हुए भी मुझे ही बुरा बना देगी, इसलिए मुझे जैसे जैसे इन सभी को बिरयानी बनाकर खिलानी होगी। पर मुझे बिरयानी बनाना आता तो नहीं है, अब YouTube का ही सहारा लेना पड़ेगा मुझे। अंजलि ने YouTube से बिरयानी बनाने की रेसिपी देखी थी
और उसने किसी तरह से बिरयानी बनाई। चलो जैसे जैसे ये बिरयानी तो बन ही गई, अब जल्दी से सभी को सर्व कर देती हूँ, क्योंकि मुझसे अब ज़्यादा समय तक इस नॉन वेजिटेरियन किचन में खड़ा नहीं रहा जाएगा। अरे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। अंजलि खुद को समझाते हुए बिरयानी बनाती है और अपने ससुराल में सभी को खाने के लिए सर्व करती है। क्या बात है बहू, बिरयानी इतनी स्वादिष्ट है कि पूछो मत। अरे आज तो तूने पहले ही दिन हमारा दिल जीत लिया। सही कहा है किसी ने, अगर किसी का दिल जीतना हो तो हमें पेट के रास्ते से होकर गुजरना होगा, और आज हमारी बहू ने हमारे पेट के रास्ते से जाते हुए हमारे दिल पर अपना कब्जा कर लिया है। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहू, तुमने सच में बहुत टेस्टी बिरयानी बनाई है। अरे इतनी टेस्टी बिरयानी तो हमारी भाग्यवान भी नहीं बना पाती है। पापा, मुझे लगता है कि आपको आज अच्छा खासा शगुन देना ही पड़ेगा अंजलि को। अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या? अंजलि हमारी बेटिया है और पहले ही दिन इसने हमारा दिल जीत लिया है, तो आज हम खुशी खुशी अंजलि को एक नहीं बल्कि डबल शगुन देंगे। और नहीं तो क्या, बिरयानी ही है इतनी टेस्टी, तो मैं तो कहती हूँ कोमल बिटिया को अपनी भाभी से बिरयानी बनाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे भी ससुराल ही जाना है। अरे मम्मी, तुम चिंता मत करो, मेरी शादी में अभी 4-5 साल बाकी हैं, और तब तक तो मैं भाभी से बिरयानी बनाने में बिल्कुल ट्रेंड हो जाऊंगी। ससुराल में सभी को अंजलि की बनाई हुई बिरयानी इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि वो लोग शाम को फिर से बिरयानी खाने की डिमांड अंजलि के सामने रख देते हैं। बेचारी नई नवेली थी, इसीलिए वो चाहकर भी किसी को कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप अपना सिर हिलाकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, ये कैसा ससुराल है। अरे अरे, यहाँ तो तीनों टाइम बिरयानी खाते हैं सब लोग। अरे कोई मेरे बारे में भी तो सोचो, मैं नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाती। अगर मैं ऐसे ही तीनों टाइम बिरयानी बनाती रहूंगी तो मैं अपने लिए खाना कब बनाऊंगी? अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं भूखी प्यासी मर जाऊंगी अपने ससुराल में ही। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। अंजलि के ससुराल में तीनों टाइम सिर्फ और सिर्फ बिरयानी ही खाया करते थे, लेकिन अंजलि को ना तो बिरयानी खाना पसंद था और ना ही बनाना, लेकिन मजबूरन उसे ये सब करना पड़ता था। और इसी तरह से यूं ही कुछ महीने बीत जाते हैं और अब अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे उसका पूरा ससुराल बहुत खुश था। क्या बात है, अब मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे आज की खुशी से मेरा मन तो झूम उठा है। आज अंजलि बहू ने मुझे वो खुशी दे दी है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। अरे भाग्यवान, मैं तो कहता हूँ आज शाम को ही मंदिर जाओ और वहाँ जाकर भगवान को 5 किलो मिठाई चढ़ा देना, क्योंकि उनके आशीर्वाद के कारण ही हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है। अरे अभी नहीं, जब तक बहू को 3 महीने नहीं हो जाते तब तक हम इस बात को अपने तक ही रखेंगे। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर बहू को बोलो कि उसे अपना इन दिनों खूब खास ख्याल रखना होगा और खाने पीने में कोई लापरवाही नहीं करनी है उसे, समझी? अरे खाने में याद आया, आज खुशी का मौका है तो आज हम चिकन नहीं बल्कि मटन बिरयानी खाएंगे। अंजलि बहू आज एकदम बढ़िया सी मटन बिरयानी बनाकर तैयार करो, और हाँ थोड़ा जल्दी बनाना, क्योंकि मटन बिरयानी खाने में बहुत टेस्टी होती है, इसलिए हम इंतजार नहीं कर सकते। अंजलि की माँ बनने की खुशी थी, लेकिन इसमें भी उसे बिरयानी बनाने के लिए ही फोर्स किया गया था। बेचारी अंजलि आज भी मन मार कर सभी के लिए बिरयानी बनाने लगती है, लेकिन प्रेगनेंसी के चलते अंजलि को बिरयानी बनाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसका जी मचलने लग रहा था। हे भगवान, आज मुझे इतना अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है? दिल तो कर रहा है इस किचन से कहीं दूर भाग जाऊं। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। यहाँ पर उल्टी जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस सारे नॉनवेज को उठाकर कहीं बाहर फेंक दो, पर मैं जाकर भी ये सब नहीं कर सकती हूँ। अंजलि को बिरयानी बनाते बनाते ही उल्टी जैसा महसूस होने लगा और वो उल्टी करने के लिए बाथरूम की ओर भागी। इतने में अंजलि का पति विकास उसे देख लेता है और वो अंजलि से कहता है, अंजलि तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिरयानी बन गई क्या? अरे ऐसे कैसे पति हो आप? आपको तो सिर्फ खाने से ही मतलब रहता है। अरे आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस टाइम मैं भी किचन में घंटों घंटों खड़ी रहकर तीनों टाइम बिरयानी ही बनाती रहती हूँ। अरे अंजलि, ये क्या हो गया है तुम्हें? आज से पहले तो तुमने मुझसे कभी ऐसी बात नहीं की। अरे तो क्या करूँ, मजबूर हो गई हूँ मैं भी। बाकी लोगों से तो फिर भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपसे तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है, पर फिर भी आपका ध्यान मुझ पर है ही नहीं। अंजलि थोड़ा रिलैक्स हो जाओ यार।
और मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पर लड़कियों के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें अभी मूड स्विंग हो रहे हैं। बाकी तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में अपने आप नॉर्मल हो जाओगी। अब जल्दी से किचन में जाओ और बिरयानी बनाकर लाओ। आज खुशी का मौका है, पेट भर के बिरयानी खाऊंगा मैं। विकास ना तो अंजलि की बातों को समझने की कोशिश करता है और ना ही उसकी भावनाओं को। बेचारी अंजलि मन मार कर फिर से रसोई में जाती है और मुंह पर कपड़ा लगाकर बिरयानी बनाने लगती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी उसे तीनों टाइम अपने ससुराल में बिरयानी ही बनाना पड़ता था। इसी तरह एक दिन अंजलि की नंद कोमल अपनी 2 सहेलियों को बिरयानी खिलाने के लिए अपने घर लेकर आती है और वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप यहाँ बैठी हो, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। वो आज घर पर ना मेरी 2 सहेलियाँ आई हैं। मैंने उनको बताया था कि मेरी भाभी बहुत टेस्टी बिरयानी बनाती है, तो भाभी आप उनके लिए भी बिरयानी बना दोगे क्या? ठीक है कोमल, तुम जाओ, मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ। घर का सारा काम खत्म करके अंजलि अपने कमरे में आराम कर ही रही होती है कि ननंद की फरमाइश सुनते ही बेचारी अपना मन मार कर रसोई में जाती है और फिर से बिरयानी बनाने लगती है। ऐसे ही ये सिलसिला जारी था। अंजलि अपने ससुराल वालों को बिरयानी खिला ही रही होती है कि तभी वहां पर अंजलि का बड़ा भाई मुकेश आ जाता है और वो अपनी बहन को प्रेगनेंसी के दौरान ससुराल वालों को खाना परोसते हुए देख लेता है और कहता है, अंजलि ये सब क्या कर रही है? भैया आप अचानक से? हाँ बहन मैं, पर तू ये सब क्या कर रही है? तुझे पता भी है तुझे ये सब करते हुए देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है? मेरी बहन, मुझे ये नहीं पता था कि तुम अपने ससुराल में ये सब करती हो। अपने भाई को देखकर अंजलि को रोना आ गया और वो अपने भाई को गले लगाकर बिलख बिलख के रोने लगती है। अपनी बहन को ऐसे रोता हुआ देखकर मुकेश को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी बहन को संभालते हुए कहता है, अरे बहन, तूने अपने भाई को बताया क्यों नहीं कि तुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सब करना पड़ रहा है? भैया मैं क्या करती, अब से यही मेरा असली घर है और अपने घर वालों को खुश रखना ही मेरा असली घर है। तो बस इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप ये सब करती रहती। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर मुकेश और अंजलि इतने इमोशनल हो ही रहे होते हैं कि तभी अंजलि की सास मुकेश से कहती है, मुकेश आखिर तुम दोनों भाई बहन क्या बात कर रहे हो और ऐसा क्या कह रही है अंजलि यहाँ पर, जिसे देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? आखिर एक बहू होने के नाते अंजलि हमें खाना ही तो परोस रही है ना, इसमें बुराई क्या है? जी मुझे अंजलि के यहाँ पर काम करने से या फिर खाना परोसने से कोई परेशानी नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैंने अपनी बहन की शादी आपके घर में की है और मेरी बहन आपके घर की बहू है, तो एक बहू होने के नाते उसका तो फर्ज है जो उसे करना ही होगा। पर शायद आपको पता नहीं कि हम सब वेजिटेरियन हैं। मेरी बहन ने आज तक नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाया है, लेकिन वो आपको मटन बिरयानी परोस रही है। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। पर बेटा हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि तुम्हारी बहन वेजिटेरियन है। अंजलि बेटा तुमने हमें बताया क्यों नहीं? माँ जी मैंने कई बार कोशिश की पर मैं आप लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने मन को मारकर नॉनवेज को हाथ लगाया और आप लोगों के लिए बिरयानी बनाई। लेकिन बेटा ये एक बार हमें बता देती तो शायद आज तुझे इतनी तकलीफ ना होती। हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे तुझे सच में नॉनवेज से कोई परेशानी नहीं है, तभी तो इतनी टेस्टी बिरयानी बनाती है। और अंजलि बेटा मैंने तुझे समझाया था कि अपने मन में कोई भी बात मत रखना। अगर हमारी कोई भी बात बुरी लगे तो हमें उसी वक्त बोल देना, क्योंकि तू हमारे घर की बहू नहीं बल्कि बेटी है। तेरी खुशी और नाखुशी का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। एक बार हमें अपना समझकर इस बारे में बोल तो देती। कोई बात नहीं भाभी, अगर आपको नॉनवेज पसंद नहीं है तो आप बिरयानी मत बनाना। आज से मम्मी या मैं, हम दोनों मिलकर बिरयानी बनाएंगे। इसी बहाने मैं भी बिरयानी बनाना सीख जाऊंगी। हाँ ये हुई ना बात। अरे अंजलि को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी और उस पर बिरयानी बनाने के लिए कोई दबाव नहीं डालेगा। अगली बार जब मन करेगा ना तब हमारे लिए बिरयानी वो बना सकती है, लेकिन तब तक मैं, मेरी बेटी कोमल, हम दोनों मिलकर बिरयानी बनाएंगे। सास की बातों से अंजलि के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। इसके बाद अब से अंजलि के ससुराल में बिरयानी अंजलि की सास और उसकी ननंद मिलकर ही बनाया करती थी। वहीं अंजलि घर के बाकी के काम को संभाला करती थी और इसी तरह ये परिवार और इस परिवार के हर सदस्य हंसी खुशी अपने जीवन में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं।